किसान समाज की वो कड़ी जिसके कंधों पर पूरे समाज का भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है। किसान ही है जो धरती का सीना चीरकर उसे अपने मेहनत और पसीने से सींचकर अन्न का उत्पादन करता है, जो हर किसी के पेट भरने के लिए आवश्यक है। बावजूद इसके आज भी किसान आर्थिक आधार पर सबसे नीचे के पायदान पर है। इसका सबसे बड़ा कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलना है। नारायणपुर बाजार स्थल में आज भारतीय किसान यूनियन के जिला इकाई के तत्वाधान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संजय पंत ने शिरकत की। बता दें कि इस सभा के माध्यम से किसानों को अपने उपज का दाम तय करने का मौका देने, जल जंगल जमीन की सुरक्षा, मनरेगा के मेहताना बढ़ाने और वनोपज को अधिक समर्थन मूल्य में खरीदी किए जाने जैसे मांगों पर चर्चा हुई। उक्त मुद्दों पर सरकार से मांग भी की गई है। आज नारायणपुर में हमारे जिला पदाधिकारियों के द्वारा और किसानों के द्वारा किसान महासभा रखा गया है। नारायणपुर में आज तक हर पंचायत में वनोपज का खरीदी केंद्र नहीं है और मंडी नहीं है। जो भी किसानों का समस्या है शासन सुनती नहीं है और जितने भी ज़मीनें हैं किसानों का उन्हें बड़े बड़े कंपनियों को दिया जा रहा है। किसानों से लेकर जब ज़मीन ही नहीं रहेगा, किसान खेती नहीं करेगा तो किसान जिएगा कैसे। और साथ में भारत देश के किसान खेती करके पूरा भारत देश को पालता है, पालनहार है। उनको ज़मीन को खींचकर पूंजीपतियों को देना सरकार का जो दोगली नीति है उसके बारे में आज यहाँ सभा में बैठे हैं। आज जो भारतीय किसान यूनियन जिला नारायणपुर के द्वारा नारायणपुर में एक सभा रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि अपना प्रदेश अध्यक्ष संजय पंत दादा को हम आगमन किए हैं। और जो आज का जो सभा है ना, ये अभी देश में महंगाई चरम पर पहुंची है, आसमान को छू रही है, लेकिन किसानों की, आदिवासी किसानों की, पहाड़ी इलाके के किसानों की, जो किसान जो वनोपज पर आश्रित हैं, ठोरा, महुआ, इमली जो भी हो, ये आदि कई प्रकार के और तेंदुपत्ता पर आश्रित है हमारा जीवन, आदिवासियों का जीवन। लेकिन इसको अगर हम रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी रेट जहां तक वहीं पर है। बता दें कि किसानों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। किसान यूनियन के सदस्यों ने कहा कि यदि सरकार द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ट्रैक्टर मार्च निकालकर दिल्ली कूच करेंगे। आयोजित कार्यक्रम में अलग अलग ग्रामों से सैकड़ों किसान और ग्रामीण शामिल हुए। मैं यहाँ के कुछ मुद्दे हैं। जैसे आप हमारे देश की स्थिति देखा जाए, यहाँ अन्नदाता किसान जो हैं वो पहले से हैं, सब उन्हीं पर आश्रित हैं। यहाँ का हर नागरिक किसान पर आश्रित है। फिर भी किसानों की हालत 70 और 75 सालों में जैसी थी वैसी है। लगातार किसानों और वहाँ उनके जो उपज होते हैं उनको, उनके समर्थन मूल्य को लेकर लगातार आंदोलन चलते रहते हैं। और आज नारायणपुर के बाजार चौक में भारतीय किसान यूनियन का एक आंदोलन देखने को मिला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में नारायणपुर के दूर दराज के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं और लगातार ये अपने लिए एक जागरूकता के वश आंदोलन चला रहे हैं। इसी में से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं और पदाधिकारी भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मामले को लेकर आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ एक जागरूक करने का यहाँ गठन किया गया है फरवरी में भारतीय किसान यूनियन का। उसके बाद हम लोगों ने अब आचार संहिता के चलते हम कुछ तो कर नहीं सके, तो हमने सोचा कि यहाँ बैठक करके हम लोगों को बताएं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारे देश की स्थिति है किसानों की, तो मैं चाहती हूँ हमारे देश की किसान ये चाहती है कि हम जो किसान हैं, जो हम खेती करते हैं, जो हम हमारा जो खनिज है, जो भी हम बेचते हैं, जो हम पैदावार करते हैं, जैसे गेहूँ हो, दाल हो और फिर जो धान वान जो भी है, जिसका जैसे धान का समर्थन मूल्य है, मतलब उसका एक रेट तय किया गया है, वो सरकार तय करी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की जो देश के जो किसान हैं, जो इन सब चीज़ों की खेती करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको उन जो चीज़ों का जो सरकार
सरकार तय करती है रेट, उसको किसानों को रेट तय करने का हक मिलना चाहिए। आपका कहना है जिस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का रेट तय करती हैं, उसी प्रकार से किसानों को उनके जो सामान है, जो अन्न जो उगाते हैं, उसका जो मूल्य है वो तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। जी। और जैसे हम नारायणपुर क्षेत्र में हैं, ये अबूझमाड़ का क्षेत्र है, हम यहाँ पे जैसे बात करें, यहाँ पे खेती किसानी कम और वनोपज पे ज़्यादा निर्भर होते हैं, उस पर क्या कुछ आप लोगों की आंदोलन है, क्या कुछ आप लोगों की मांग है सरकार से? हमारी मांग यहाँ है कि यहाँ नारायणपुर जिले में खेती कम होती है, ऐसा आपको कहा, खेती कम होती है मानती हूँ, लेकिन जो जंगल है, जंगल एरिया से, जंगल इलाकों से, पहाड़ी एरिया से जो भी मतलब फल फूल, जो भी जितना भी चीज़ जो हमें जंगलों से हमें प्राप्त होती है, तो उन्हीं सब चीज़ों पे हम आश्रित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए, और जो सरकार, केंद्र सरकार यहाँ के पूरा खनिजों का जो खनन कर वो भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरा यहाँ के जो अबूझमाड़ नारायणपुर के क्षेत्र के लोग हैं वो पूरे जंगलों पे आश्रित हैं। जो भी उनको मिलता है खान पान, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो लोग अच्छा चीज़ खाते हैं जो उनको जंगलों से मिलता है। जैसे महुआ होता है, महुआ है, चार है, इमली है, इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा उत्पादन यही होता है। तो मैं चाहती हूँ कि इनका भी समर्थन मूल्य तय करना चाहिए। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा पहले से ही वनोपज जो हैं, कुल 52 प्रकार के वनोपज ऐसे हैं, 52 से अधिक होंगे, उनके समर्थन मूल्य पहले से ही तय किए गए हैं। और क्या इन समर्थन मूल्य पर खरीदी होती है इन क्षेत्रों में? मेरे को नहीं लगता होती है करके। ग्रामीण जैसे इनसे बात करें हम, तो क्या लगता है आपको, ये कहाँ बेचते हैं अपना जो समर्थन मूल्य जो खरीदते हैं, फॉरेस्ट में बेचते हैं या फिर कहीं और बेचते हैं? मेरे को लगता है यहाँ एक जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग में ये सब की खरीदारी होती भी है तो वो लोग जागरूक नहीं है, या तो फिर वो लोग जहाँ मार्केट लगता है, बाजार वहाँ ले जाके ये लोग बेचते हैं। तो मेरे को लगता है जो समर्थन मूल्य तय भी किया गया है तो वहाँ ये लोग उस चीज़ को नहीं बेच पाते हैं। ये नारायणपुर के जो भारतीय किसान यूनियन है उनके सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं, इनका कहना है कि जो किसान हैं उनको इनके जो उत्पादन होते हैं उन सामग्रियों का मूल्य तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही वनोपज जो हैं, इनके जो संग्रहण होते हैं उनको सही तरीके से क्रय करना चाहिए सरकार को। साथ ही साथ इसके जो समर्थन मूल्य के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिए। इंडिया टाउन के लिए आकाश ठाकुर, नारायणपुर।